स्मोग और धुंध ने सब कुछ धुंधला दिया। लाहौर में हद निगाह सिफर, आलूदा फजा वाले शहरों में दुनिया और पाकिस्तान में लाहौर ताहाल सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 901 रिकॉर्ड, मुल्तान 631 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर, रावलपिंडी तीसरे, इस्लामाबाद चौथे, पेशावर 5वें नंबर पर आ गया। सुबह के वक्त धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर से आलकोट मोटरवे, M2 लाहौर से कोट मोमिन, लाहौर से इस्लामाबाद, M3 लाहौर से दरखाना, M3 लाहौर से जड़ावाला, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान मोटरवे, M11 लाहौर से कामुकी तक बंद कर दी गई। स्मोक के बायस परवाज़ों और ट्रेनों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासर, मुतादिद परवाजें और ट्रेनें लेट। पंजाब अर्बन यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां फजाई आलूदगी फैलाने में सबसे आगे हैं। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पाक फौज का मेजर और हवलदार शहीद। 3 दहशतगर्द मारे गए। वतन पर जान निछावर करने वाले मोहम्मद हसीब की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, विफाक वजीर एहसन इकबाल समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम, नौजवान और शहीद के लवाहिकीन ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने कहा, बहादुर अफसरान और जवानों की कुर्बानियां मुल्क के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल लगन की मिसाल। शहीद हवलदार नूर अहमद का ताल्लुक बलूचिस्तान के जिला बारखान से है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का जिला हरनाई में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खिराज अक़ीदत। कहते हैं, कौम शोहदा और इनके ख़ानदानों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करते। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत एपेक्स कमेटी का इजलास पीर को तलब कर लिया। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और सूबाई वज़राए आला शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नताइज से मुतालिक आगाह किया जाएगा। इजलास में दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। आइन साजी के वक्त की गई बातों से पीछे हट गई। बिलावल भुट्टो कहते हैं, विफाक में ना इज्जत दी जाती है, ना मुआहदे पर अमल हो रहा है। कानून साजी पर पूरी तरह से मुशावरत होनी चाहिए। हिकमत के साथ नाराजगी का सवाल हुकूमत में नहीं होता। दुनिया में हुकूमत इत्तेहादियों के साथ मुआहदों पर अमल करती है। मैं 26वीं तरमीम में मसरूफ था। हुकूमत ने पीछे कैनाल्स की मंजूरी दे दी, हमने कैनाल्स पर इत्तेफाक नहीं किया। हुकूमत ज़राअत और टेक्नोलॉजी के शोबे को ताउन और नुकसान पहुंचा रही है। VPN की बंदिश पर मुशावरत नहीं की गई। जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ। कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फ़र्क की बात करता। देही सिंध से सुप्रीम कोर्ट में जज होते तो बराबरी की बात करता। सिंध के साथ बार बार तफरीक और अलग सलूक नजर आता है। पंजाब में ज़रई आमदन और लाइफ स्टॉक पर टैक्स लगेगा। ज़रई इनकम टैक्स तरमीमी बिल पंजाब असम्बली से मंजूर। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की भी मुखालिफत। ऐवान से वॉकआउट। तरमीमी बिल के जरिए ज़रई ज़मीन पर इनकम टैक्स की छूट खत्म कर दी गई। ज़्यादा आमदन वाले किसानों पर सुपर टैक्स लागू किया जाएगा। टैक्स नादहिंदा पर रोज़ाना के हिसाब से जुर्माना आयद होगा। 12 लाख से कम आमदन वाले नादहिंदा किसान पर 10,000, 4 करोड़ से कम ज़रई आमदन वाले नादहिंदा को 25,000 जुर्माना होगा। 4 करोड़ से ज़ायद ज़रई आमदनी वाले नादहिंदा को 50,000 जुर्माना होगा। अली हैदर गिलानी कहते हैं, हुकूमत ने बिल पर मुशावरत नहीं की, किसान पहले ही पिसा हुआ है। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा दी। 24 नवंबर तक जारी रहने वाली ट्रॉफी टूर का आगाज करदू से होगा। फिर चैंपियंस ट्रॉफी को K2 बेस कैंप ले जाया जाएगा। पहला मौका है। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान के बगैर ही ट्रॉफी टूर शुरू होगा। ICC शेड्यूल के मुताबिक 16 नवंबर से चैंपियंस ट्रॉफी टूर का आगाज होना है।